राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। आपको कोई बाल नहीं भगा कर सकता। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर्स सब सेफ साइड हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके आभा मंडल को क्लेंस करती हूँ, जिसके लिए मुझे आपका कीमती 1 मिनट चाहिए। ओके, आप ना पहले बहुत ही रिलैक्स जोन में आइए, क्योंकि आप जितना रिलैक्स होकर के आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे, उतनी ही जल्दी आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स, जितनी भी नेगेटिविटी मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर के आभा मंडल को प्रभावित कर रही हैं, इन सभी नेगेटिविटी को डिटैच कर दिया जाए, इंस्टेंट भस्म कर दिया जाए। ये जहाँ से भी आ रही हैं इनको वहीं पर उठाकर 100 टाइम मिलियंस करके फेंक दिया जाए। प्लीज़ यूनिवर्स, सेंडर बैक टू सेंडर इमीडिएटली। इनके आभा मंडल को क्लेंस कीजिए, प्योरीफाई कीजिए। यूनिवर्स एंजल्स, इनको प्रोटेक्शन शील्ड प्रदान कीजिए, इनके जीवन से सारे ब्लॉकेजेस को दूर कर दीजिए, इनका ऑरा क्लीन कीजिए, प्रोटेक्शन शील्ड प्रदान कीजिए, प्रोटेक्शन शील्ड प्रदान। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छा, बहुत लाइट महसूस होगा। ठीक है, इसे एक्सेप्ट भी कीजिए। तो आज का स्ट्रॉन्ग डाउनलोड ये आ रहा है ना कि आपके साथ पास्ट में जिसने भी बहुत गलत कर दिया है, ओके, आपके साथ पास्ट में जिसने बहुत गलत किया है, जिसके चलते आपने बहुत सफ़र किया है अपनी लाइफ में, तो आज के टाइम पर ना वो इंसान अपनी लाइफ में खुश नहीं है, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आपने कभी ईश्वर से ये प्रार्थना की है कि भगवान इनको सज़ा क्यों नहीं मिल रही, इनके कर्मों का दंड इनको कब मिलेगा, तो आपकी वो प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है ईश्वर के द्वारा। उन्हें उनके कर्मों का दंड दिया जा रहा है। उन्होंने पास्ट में आपके साथ जो भी कुछ किया है, उनको प्रेजेंट टाइम में आपके साथ गलत करने का हिसाब ईश्वर उनसे ले रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके जो भी शत्रु हैं, आपके जो भी हेटर्स हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ को बहुत ही डामाडोल करके रखा था ना, बहुत आपको परेशान किया, अब उनको क्या सज़ा मिल रही है, उनके जीवन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ठीक है, चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ठीक है, उनको क्या कर्मा मिलेगा जिन्होंने मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर के साथ गलत किया है, उनको उनका क्या कर्मा मिलेगा। ये जो भी हैं, ठीक है, जिन्होंने भी, बस आप इतना सोचिए कि जिन्होंने आपको दुख दिया, नुकसान पहुंचाया, आपके साथ ईवल एनर्जी कास्ट की स्पेल्स वगैरह करके आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा आपने देखा है, इनके चलते आपने बहुत सफ़र किया है अपनी लाइफ में, तो इनके कर्मों का हिसाब चल रहा है। इनको ईश्वर क्या सज़ा दे रहे हैं, आप ईश्वर से प्रे करिए, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। ओके, तो प्रेजेंट टाइम में इनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, सब कुछ रुक गया है इनका। सबसे पहला ही कार्ड आ गया है कि इनका सबसे जो बेकार समय है ना वो शुरू हो चुका है। इनकी स्थिति जो थी ना, बहुत एक जो स्पार्क था इनके जीवन में, बहुत शाइन करते थे ये,
और बहुत इनके अंदर अहंकार था, मैं इनकी मैं खत्म हुई है। ठीक है, सबसे पहला तो ईश्वर ने इनका अहंकार तोड़ा है। इनके अंदर जो एक बहुत बड़ा अहंकार था ना कि मैं दुनिया जीत सकता हूँ, मैं कहीं पर भी झंडा गाड़ सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ईश्वर ने ना इनकी इस मैं को पूरी तरीके से ख़त्म किया है। इनको बहुत सबक दिया जा रहा है इनके जीवन में। ठीक है, देख रही हूँ मैं, ये जितना शाइन कर रहे थे ना, ये देखिए आ गया, ये जितना शाइन कर रहे थे ना, इनका सारी चमक ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, इवन इनका जो एक नेचर रहा है ना, अब इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। मैं देख रही हूँ कि पहले जो इनका एक आकर्षण था, एक शाइन थी, अगर लोग इनसे बहुत प्रभावित होते थे, है ना, ये एक ऐसे भी इंसान रहे हैं जिनको जो मतलब कि दुनिया को एक अपना एक ऐसा रूप दिखाते थे ना, जिससे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। तो इनका असली चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। अब इनकी तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं होता है, बल्कि लोग इनको धूर्त बोलते हैं। लोगों को पता है कि ये पाखंडी हैं, ये जो दिखाते हैं असल में ये वो है नहीं। ठीक है, ये अगर दिखाते भी थे ना कि ये बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हैं, इनको बहुत पड़ी है, ये बहुत मेहनती हैं, है ना, तो अब सब इनका ख़त्म है। क्योंकि जब आपने दूसरे की ज़िंदगी को ख़राब किया है तो आप ये कैसे उम्मीद रख सकते हो कि आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। इनके लाइफ में इस टाइम पर इनकी हर एक स्थिति में ईश्वर ने लगाम लगा दी है। कुछ नहीं आगे बढ़ रहा है इनके लाइफ में। इनका कैरियर भी बहुत चौपट सा हो रखा है। ठीक है, अगर प्रेजेंट में आप इनको देखोगे ना तो इनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी मिलेगी आपको। अब ये आपको ना ही बताएं तो भले ही, अलग बात है, लेकिन इनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जिन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है इनको सज़ा मिल रही है। यूनिवर्स और क्या इनको इनके कर्मों का दंड मिल रहा है। इनके जीवन में भी डिलेज आ चुकी हैं, स्ट्रगल्स आ चुके हैं। ओ माय गॉड, ये देखिए। ठीक है, ईश्वर का इंसाफ होता ज़रूर है। जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ मिला करके ना, आपके साथ एक अपनाई दिखाई, बहुत अच्छा दिखा करके आपका गला काटा है। मैं देख रही हूँ आपको धोखा दिया है इस इंसान ने, क्योंकि आपका नेचर इसके लिए बहुत अच्छा रहा है। आपने इनके साथ कुछ भी गलत नहीं सोचा, लेकिन ये फिर भी एक ऐसे इंसान रहे हैं ना जिनकी फितरत में ही धोखा देना है। इनका ये स्वभाव ही है कि इनको धोखा देना ही है। ये जैसे नहीं, ये अपने नेचर से ही इनके से एक नेचर खराब होता है। तो देखिए, पास्ट में इन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी की थी। ठीक है, इन्होंने, मैं देख रही हूँ आपके कार्य क्षेत्र में भी, आपके वर्क प्लेस में, आपके कैरियर में इन्होंने डिलेज क्रिएट की थी। इन्होंने आपको बहुत नुकसान करवाया है पास्ट में आपका। ठीक है, पास्ट में आपके साथ जो भी कुछ गड़बड़ी होती थी ना, तो ये स्पेल्स वगैरह भी करते थे आपके ऊपर। इन्होंने आपकी कैरियर में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया है, अपना दिमाग चला चला करके आपके काम को बहुत बिगाड़ा है। तो प्रेजेंट टाइम में देखिए, ईश्वर अब उस चीज़ का इंसाफ कर रहे हैं इनके साथ। अब ईश्वर की नज़र में है ये इंसान, अब न्याय किया जा रहा है आपके साथ। और न्याय क्या हो रहा है कि पास्ट में जिस तरह से इन्होंने आपकी चीज़ें बिगाड़ी थी, आज इनका कुछ नहीं अच्छा हो रहा, इनकी भी सब चीज़ें बिगड़ रही हैं। ये जहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, और इनको लग रहा है कि इतना रिजल्ट मिलेगा, मतलब इतनी मेहनत पे इतना रिजल्ट मिलेगा, तो आप समझ लीजिए ये इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इनको इतना सा भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। ये बहुत ही डिसअपॉइंट हो चुके हैं अपनी लाइफ में। इनको समझ नहीं आ रहा है कि हर तरफ से चपेट कैसे पड़ रही हैं। ये कुछ भी करने के लिए सोच रहे हैं ना, तो आप इतना समझ लीजिए कि इनकी हर एक चीज़ों में ना एक बंधन लग चुका है। इनका राहु एक्टिवेट हो गया है। क्यों? क्योंकि पास्ट में इनके बहुत बुरे कर्म रहे हैं, इन्होंने बहुत गलत कर दिया है, तो इसीलिए इनको इनकी सज़ा का टाइम है। 7 नंबर बहुत एक्टिवेट है, इनका राहु एक्टिवेट हो चुका है इनके लाइफ में, और राहु अब इनको नाच नचा रहा है। ठीक है,
इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो कष्ट आपको दिया है ना, वही चीज़ इनको मिल रही है। तो इनको ये चीज़ भगवान एहसास करा रहे हैं कि तुमने किसी के साथ गलत किया है। जब तुमने इसके साथ गलत किया था तो इसको भी इतना ही दुख दर्द हुआ था, तो आज तुम भी उस एहसास करो उस दर्द का, उस दुख का। और ये इनको ये नहीं है, इनको इस दुख का अंदाज़ा तो है कि आज इनके साथ जो भी गलत हो रहा है, ये जो भी कुछ सफ़र कर रहे हैं, उसका इनको पता है कि इनको इनके कर्मों का दंड मिल रहा है। ओके यूनिवर्स प्लीज और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर को। ये जो भी हैं ना आपके लाइफ में, इस टाइम पर आप समझ लीजिए प्रेजेंट टाइम में ये बहुत दुखी हैं, बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हैं। इनको हर जगह निराशा इनके हाथ लग रही है, इनको कुछ सफलता नहीं मिल रही है कहीं पर। ठीक है, समझ लीजिए ईश्वर ने इनके सफलता के हर दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो यूनिवर्स बताइए और क्या सज़ा मिलेगी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर को परेशान करने के लिए, इनके कर्मों का और क्या दंड इनको दिया जा रहा है। देखिए अब न्याय हो रहा है। ठीक है, जस्टिस कार्ड आया है। जस्टिस कार्ड शो कर रहा है कि जो तुम बोगे वही तुम काटोगे। पास्ट में इन्होंने अगर कुछ अच्छे कर्मास किए होते तो आज इनके साथ अच्छा होता, लेकिन इन्होंने पाप पुण्य इस सबसे परे जा कर के इन्होंने तो भगवान को भी कुछ नहीं समझा। जब ये गलत कर रहे थे तब इनकी आंखों में मोटी सी पट्टी बंधी थी, इन्होंने तो देखा ही नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ, उसका परिणाम भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा। इन्होंने तो अब नहीं सोचा। तो आज ईश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए भी अब कोई रियायत नहीं है, तुमने जो किया है तुम्हें वही काटना पड़ेगा। तो आप बस इतना समझ लीजिए, इन्होंने जितना गलत आपके साथ पास्ट में कर दिया है, इनको उस चीज़ का भुगतान अब करना पड़ रहा है, क्योंकि ईश्वर करवा रहे हैं। ईश्वर तलवार लेकर बैठ चुके हैं इनके सामने और इनकी हर एक गलती की गुनाहों की सज़ा इनको दी जा रही है, चुन चुन के हर गुनाहों की सज़ा दी जा रही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कभी भगवान से बड़े बनने की कोशिश मत करो। ये जो भी रहे हैं ना, इन्होंने भगवान से खुद को बड़ा समझ लिया था, ये भगवान से डरना भूल गए थे। ठीक है, इसीलिए भगवान ने इनको अपने होने का भी एहसास कराया है कि अभी भी इतना कलयुग नहीं आ गया है कि तुम भगवान को ही हरा दो। इनके जीवन में ना, इनके हाथ से इनके वो रिश्ते भी जा रहे हैं जो इनके बहुत अजीज थे। ठीक है, पास्ट में इन्होंने अगर आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में कड़वाहट डाली है, आपके लोग पार्टनर के बीच में दूरियां कराई हैं, लड़ाइयाँ करवाई हैं, तो आज इनको भी वही दंड मिल रहा है। इनको जो रिश्ते इनके अजीज़ हैं, जिनको ये बहुत ही ना संभाल के रखना चाहते हैं, जिनके लिए बहुत ऑब्सेस्ड हैं, इनको बस ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरी दुनिया है, ये तो नहीं जाना चाहिए, वही रिश्ता अब इनसे छूट रहा है धीरे धीरे करके। इनके लाइफ से हर एक वो प्रीसियस इंसान दूर जा रहा है जिसको ये खोने से डरते हैं। इसलिए इनका जीवन अंधकारमय इनको प्रतीत हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके जीवन में कुछ बचा ही नहीं। ये बहुत हाथ पैर मार रहे हैं लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा है इनकी लाइफ में। तो ये बहुत अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये अपने हर एक चीज़ को ना बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम में ना ये बहुत सीरियस होकर के अपने काम में भी बहुत लगन से, इनको लग रहा है ना कि मैं जितना मेहनत कर लूँगा तो ये शायद हो सकता है कि ये मेरा बच जाए, ये चीज़ बिगड़े ना। लेकिन अब वही वाला एक कहावत होती है ना कि अब पछतावे हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ इनके साथ वैसे ही हो रहा है कि अब मेहनत करके क्या फ़ायदा। जब आप किसी के साथ गलत कर रहे थे तब तो आपने सोचा नहीं था। अब आपके साथ जब वही चीज़ें आपको ईश्वर परिणाम के रूप में दे रहा है तो अब आप हाथ पैर मार रहे हो। ये बहुत हाथ पैर मार रहे हैं। ठीक है, ये पूरी कोशिश में है कि इनका रिश्ता बच जाए, जो भी लड़ाइयाँ हैं वो शॉर्ट आउट हो जाए, इनका कैरियर अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। लेकिन कुछ नहीं हो रहा इनके साथ ढंग का, इनके मन मुताबिक कुछ भी नहीं चल रहा इनकी लाइफ में। बताइए कि कर्मों को क्या सजा मिलेगी। ओ माय गॉड, हर्मिट। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम पर इन्होंने जैसे अगर पास्ट में इन्होंने आपको बहुत अकेला कर दिया था,
जो उदासी, जो अकेलापन पास्ट में आपने झेला है, प्रेजेंट टाइम में इनके साथ वही हो रहा है। डेफिनेटली इनके पार्टनर या कोई भी इनका ऐसा रिश्ता जो बहुत अजीज है वो इनसे दूर हो चुका है। प्रेजेंट टाइम में ये उस दुख में हैं, उस रिग्रेट में हैं, ठीक है। ये बहुत अकेले हैं, बहुत मायूस हैं, बहुत उदास हैं। इनके इर्द गिर्द इवन इनके कोई रिलेटिव्स, कोई फैमिली मेम्बर्स भी इस टाइम पर नहीं हैं जो इनको पसंद करे या इनसे बात करे। इन्हें कोई पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि ये टोटल इनका कर्मा चल रहा है, इनके कर्मों का भुगतान चल रहा है। ओके ओके यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि कर्मों का और क्या दंड मिलेगा इनको, सब्सक्राइब कि क्या सजा मिल रही है इनको। हो देख रहे हैं, कुछ कोई अच्छा नहीं है इनके जीवन में, कुछ नहीं अच्छा है, ठीक है। जो माहौल इन्होंने आपके साथ बनाया था पास्ट में, जो आपको दिया था, ईश्वर भर भर के वही चीज़ दे रहे हैं इनको। ना ही इनके घर में कोई इनसे इनको पसंद कर रहा है, ना ही कोई इनके बाहर, कोई बाहर का इंसान इनको पसंद कर रहा है। प्रेजेंट की लाइफ में ना मैं देख रही हूँ सब इनको गिराने में लगे हैं। इनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, सब इनको धोखा देने की फिगार पर बैठे हैं। इनको धोखे भी मिल रहे हैं। अगर आपकी इनसे बातचीत हो रही होगी ना, तो आप इनसे थोड़ा बहुत, आपकी नहीं हो रही, अगर किसी और की भी बातचीत हो रही है ना, आप पता लगाने की कोशिश करो। इनके साथ ना ये बहुत धोखाधड़ी चल रही है प्रेजेंट में, ठीक है। इनके घर के लोग भी इनके सगे नहीं हैं इस टाइम पे, और बाहर के लोग भी, इवन ये जहाँ वर्क प्लेस पर हैं वहाँ पर भी कोई सगा नहीं है। इस टाइम पर इनके साथ यही हो रहा है, टिट फॉर टैट ईश्वर ने किया है। इनके साथ यही कर्मा हो रहा है कि जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ किया। इनको हर जगह से धोखा मिल रहा है, लोग इनको गिरा करके मज़े ले रहे हैं, इनका नुकसान करके फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। इनको कहीं पर भी इस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है। ये जो भी आपके हेटर्स हैं, शत्रु हैं ना, इन्होंने आपके साथ गलत करके इतना बुरा अपना कर्मा बना लिया है। इस टाइम पर ना इनसे आप पूछो कि ये टोटल डिप्रेस्ड आपको मिलेंगे। इनका दिमाग जो नहीं है वो शांत नहीं है, इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। इनको मन इनका भारी भारी सा है, इनको नींद भी नहीं आ रही होगी। इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मच चुकी है, और इनको समझ ये तो आ रहा है कि ये मेरे करनी का प्रसाद मिल रहा है, क्योंकि जो जो इन्होंने आपको दिया है वही रिटर्न गिफ्ट इनको मिला है। तो इसीलिए ये राक्षस लोग हैं ना, इनको सब समझ में आता है, क्योंकि इन्हें खुद भी पता होता है कि मेरे कर्म क्या थे। मेरे कर्म तो अच्छे थे नहीं जो मुझे अच्छा मिले। देख लो, टोटल आज ये अकेले पड़ गए हैं, उदास चल रहे हैं अपने जीवन में। कोई इनका साथ नहीं देना चाह रहा, कोई इनके साथ आगे भी नहीं बढ़ना चाह रहा। इनका रिश्ता तो ख़त्म ही हुआ है। इनके जो भी अजीज़ हैं, जो भी पार्टनर हैं, जिनसे इनका बड़ा ही ज़्यादा लगाव था ना, तो वो तो डेफिनेटली इनको दूर करा दिया है ईश्वर ने इनसे, ताकि इनको सबक मिले, ठीक है। अगर इनको ईश्वर सबक नहीं देते ना, तो ये समझ लो ये ना, जैसे नहीं होता है कि ये गलत करने का एक रिकॉर्ड तोड़ देते, आपकी तो ये धज्जियाँ उड़ा ही देते, अगर इनको ये सब कर्मा ईश्वर नहीं दे रहे, अगर नहीं देते। क्योंकि ईश्वर को भी पता चल रहा था कि अब इसको सबक देना ज़रूरी है। नहीं, अब इस क्या था कि ये आपके साथ गलत करते थे, इनको परिणाम में ना इनको थप्पड़ नहीं मिलता था ईश्वर का, तो ये सोच रहे थे कि बस ये तो राजा हो गए हैं, ये तो कुछ भी कर रहे हैं, इनको कोई देखने वाला ही नहीं है। तो ये इसीलिए और करते जा रहे थे, ये बढ़ते जा रहे थे, तो इसलिए ईश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ा, ठीक है। ईश्वर जान रहे थे कि अगर इनको अब सजा नहीं दी जाएगी तो ये इस मतलब कि ये करते ही जाएंगे, ये आपको टोटल डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसीलिए ईश्वर आए हैं इस टाइम पर ना, इनके ऊपर ईश्वर का कहर बरस रहा है, ठीक है। इनके ऊपर ईश्वर क्रोधित हैं, बहुत ही ज़्यादा ईश्वर का गुस्सा है इनके ऊपर। ये जो भी इंसान है, ये मैं यहाँ पर कोई जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, ये महिला हो, ये पुरुष हो, ये जो भी हो, बट जिन्होंने आपको दुख दिया है, आपको परेशान किया है, ये वही लोग हैं। अब उनके साथ भी वही हो रहा है जो इन्होंने आपको दिया है। ईश्वर इनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इवन ये रो भी रहे हैं ईश्वर के आगे, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ईश्वर जब तक इनको ईश्वर
कहते नहीं है, जब तक इनको ईश्वर नाच नहीं नचा देंगे तब तक इनको छोड़ा नहीं जाएगा इस बार, क्योंकि इनको हर बार ईश्वर ने सेकंड चांस दिया है, हर बार इनको मौका दिया है कि सुधर जाओ, लेकिन ये नहीं सुधरे। इसीलिए अब इन पर ईश्वर का दंडा कहर बरस रहा है और ये संभाल नहीं पा रहे हैं। देख लीजिए, इतना ऐसा टाइम चल रहा है इनके जीवन में ना, डार्कनेस देख रहे हैं ना इस कार्ड में, अंधेरा। बस अब ये ना दहले हुए हैं, इनको पता है कि इन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत चौपट की है, आपकी ज़िंदगी बहुत ख़राब की है आपकी लाइफ में। इनको अब समझ में आ रहा है कि ये उसी का परिणाम मुझे मिलना शुरू हो गया है। ये डरे हुए हैं, दहशत में हैं, ये सोच रहे हैं कि शुरुआत इतनी खतरनाक है तो आगे भगवान मेरा क्या ही होने वाला है। ये उस डर में जी रहे हैं। इनको अब इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, ये समझ चुके हैं कि अब मेरे करनी का हिसाब मुझे मिलना शुरू हो गया है। तो अब ये घबरा रहे हैं, ये इवन ईश्वर के पास भी भाग रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, बट इनकी कोई सुनवाई अब नहीं होने वाली, क्योंकि जब तक ईश्वर माफ़ करते हैं तभी तक, और जिस दिन ईश्वर तलवार लेके बैठ जाते हैं ना, उस दिन इनको इनकी एक एक पाई का हिसाब किया जाता है। और इस टाइम पर है, ईश्वर ने अपनी तलवार निकाल ली है और इनको सामने बैठा लिया है, और चुन चुन के इनके कर्मों का हिसाब इनसे लिया जा रहा है। ये भाग नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए लोग कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि कर्म अच्छे रखो, कर्म अच्छे रखोगे तो तुम्हारा भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा, और कर्म ही खराब है तो अच्छा भविष्य भी गर्त पे चला जाएगा। बस इनके साथ वही हो रहा है, इनके कर्म इतने खराब रहे हैं कि इन्होंने अपना सारा पुण्य खत्म कर लिया है। देख लो क्या कार्ड आ रहे हैं इनके लिए, कोई अच्छे कार्ड नहीं आ रहे हैं इस टाइम पर ना। बस ये ना समझ लीजिए कि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बस ये यही सोच रहे हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। इनके साथ इवन आसपास भी चीज़ें अच्छी हैं ना, तो भी इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि औरों के साथ तो अच्छा हो रहा है, बट वही चीज़ मेरे साथ क्यों गलत हो रही है। क्योंकि इनके आसपास भी चीज़ें हैं, लोग हैं, उनके साथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है उनका जीवन, बट उसी जगह पर इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो इनको इस चीज़ का बड़ा मलाल हो रहा है कि मेरे साथ ही क्यों गलत क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। करनी मिल रही है, अब झेलो। अब जब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है जीवन में तो उदास हो गए ही। उदास तो इस टाइम पर ये ऐसे है ना कि अगर कोई ये शायरी लिख दे तो वो शायरी इनकी हिट हो जाए। देख रहे हो, टोटल ईश्वर का इंसाफ है ये आपके साथ, ईश्वर का न्याय है, ठीक है। हर जगह ईश्वर तलवार लेकर आए हैं इनके लिए। हो सकता है इन्होंने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कुछ गलत कर दिया है, वो तो आप ही जानते हो, बहुत ही ज़्यादा। ईश्वर ने इनका अहंकार तोड़ दिया है, ठीक है। इनका ईगो जो था ना एक, वो ख़त्म हो गया है, ये देखो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर माता की भी कृपा है, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड बार बार घूम के आ रहा है। और ये मैं कार्ड 3 से 4 बार मैंने हटा दिया, अभी अगर फिर आएगा तो बताऊंगी। स्ट्रेंथ का कार्ड, तो आपके ऊपर ना माता की भी कृपा है, माता की कृपा से भी ये सारी चीज़ें आपके जीवन में हुई हैं। शायद आपने माता से बहुत ही दिल से प्रार्थना की है इस इंसान के लिए, इसीलिए इनको इनके कर्मों को सजा मिल रहा है। और माता कह रही हैं कि माता ने ना इनके सारे जो घमंड इनका था ना, इनका सबसे बड़ा घमंड ही था, बहुत ही ज़्यादा घमंड, ईगोइस्टिक इंसान थे ये, है ना। अपने आगे किसी को समझते नहीं थे ये, सबको जैसे नहीं अपने आगे ये सोचते थे कि मैं तो जिसको चाहूँ उसको मैं एक पल में ख़त्म कर सकता हूँ। इनका ये अहंकार ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में इनको कहीं पर सफलता नहीं मिल रही है, इनके जीवन में भी डिलेज लग चुकी हैं। ये इतनी मेहनत, कितनी भी दिन रात मेहनत कर ले, इनको रिजल्ट अब नहीं मिल रहा, और ये इस चीज़ से बहुत तंग आ गए हैं, दुखी हो रहे हैं। बस ये अपना समझ लीजिए सर पीट रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये जीवन में मेरे क्या हो गया, मेरा कुछ अच्छा इनका नहीं चल रहा है, इनका कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, ये इस चीज़ से पागल हुए जा रहे हैं। ओके, ओके। तो ईश्वर यही बता रहे हैं कि इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यू बिगनिंग नहीं होगी,
कुछ भी नया नहीं होने वाला, ना ही इनके कैरियर में, ना ही इनके रिश्तों में, ना ही इनके फाइनेंस में। कहीं पर भी इनको अब कोई भी सफलता नहीं मिलेगी, इनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये टोटल इनके द्वारा बोया हुआ ही कर्म है जो अब ये काटने का वक्त इनका आ गया है, और ये चाहे कितना भी हाथ पैर मार ले, ये उससे भाग नहीं सकते। ठीक है, पास्ट में मैं देख रही हूँ इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा, जैसे नहीं होता है कि आपने एक बैगेज फील किया है, आपको इन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशर डाला है कि आपको लगा था कि ये लाइफ से बंधन हो गया है, जैसे मैं कोई चीज़ कर ही नहीं सक रहा अपनी लाइफ में। इन्होंने लास्ट में देखी हूँ कार्ड में, आपको एकदम से जैसे नहीं होता है कि कोई इतनी भारी बोरी लेके किसी पर लाद दे और बोले चलो, और आपके साथ ऐसा ही पास्ट में था। आपको हर एक चीज़ में जैसे बोझ महसूस हो रहा था कि मेरा कुछ भी जीवन ही क्या हो गया है मेरा। इन्होंने आपका जीवन इतना नर्क बनाया था, तो इनके जीवन से भी ना सब खत्म हो गया है। ठीक है, अगर इनका व्यापार कारोबार बहुत अच्छा था ना, इनकी अच्छी खासी फैमिली थी, अगर ये ज्वाइंट फैमिली में भी रह रहे थे, कहीं पर भी था, कुछ भी, इनका एक्सपीरियंस बहुत था, सब कुछ ध्वस्त होने वाला है, हो गया है। ओके, इनका अब इनके लाइफ में इनका स्टेटस, इनकी लग्जरी, इनका व्यापार, इनके रिश्तेदार, इनका खानदान, ये खुद सब कुछ इनका डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब इस टाइम पर बस ये रिग्रेट ही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं वो तो ये जाने, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसे लोग रिग्रेट भी करते होंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को तो ये लगता है ना कि मैं इस चीज़ से बाहर निकल जाऊंगा, इनकी मैं नहीं ख़त्म होती, जबकि ईश्वर इनको कहीं पर बचाया नहीं रखे हैं कि इनकी कहीं से मैं ये बोल पाए मैं, इनकी मैं को तो ईश्वर ले डूबे हैं इनकी मैं, लेकिन फिर भी इनकी मैं जाती नहीं है, क्योंकि ये सब जिद्दी इंसान होते हैं। इतने खतरनाक कार्ड इनके लिए आ रहे हैं ना, अब आप सोच सकते हैं इनकी ज़िंदगी में ये 5th टाइम ये कार्ड आया है, 5th टाइम। डेफिनेटली आपके ऊपर शेरावाली माता की कृपा है। ठीक है, और वो बार बार आके इंडिकेशन दे रही हैं कि मैंने तुम्हारी अर्जी स्वीकार कर ली है, तुम्हारे साथ गलत करने वाले को कर्मा मिल गया है। ठीक है, इनकी लाइफ में कुछ नहीं अच्छा चल रहा, बहुत ही टॉक्सिक माहौल है इनका चारों तरफ, लोग इनके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे, ना ही अच्छा बोल रहे हैं, जिसके चलते ये और परेशान हो रहे हैं। इनकी जो एक बड़ा स्टेटस था ना, बड़ा सम्मान लिए घूमते थे, सब खत्म हो चुका है। ठीक है, इनकी बर्बादी शुरू हो चुकी है, टोटल बर्बादी शुरू हो चुकी है। इनका लाइफ में ना कुछ भी अगर आप पता भी करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। ठीक है, धीरे धीरे करके ना इनका मन दुख रहा है, डिटैच हो रहे हैं ये दुनिया से। इनको जैसा लग रहा है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, क्योंकि इनका कर्मा बहुत बुरा इनको मिल रहा है। देखो, ठीक है, इनको भी बहुत धोखे मिल रहे हैं सब जगह से, जहाँ से इनको उम्मीदें नहीं हैं वहाँ से भी इनको धोखे मिल रहे हैं। इसलिए इस टाइम पर ना बस ये टूट चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। नंबर 10 बहुत आज बहुत प्रेजेंट हुआ है। नंबर 10, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 4। ओके, हाँ, तो ये ना आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, और ये इनका भी हो सकता है जिन्होंने आपके साथ गलत किया। ठीक है, तो ये था ईश्वर का न्याय आपके साथ। ओके, तो आप, इसीलिए कहा जाता है कि कर्म चंगे रखो, कर्म अच्छे रखो। आप जितना अच्छा करोगे उतना ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। ठीक है, और ये इन लोगों को टोटल आपके साथ गलत करने का कर्मा मिल चुका है, और अगर आप चाहो ना पता करो तो आपको पता भी लगेगा इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ये टोटल इनका कर्मा है, इसमें ना ही आपको भी अफसोस नहीं कर सकते, ना ही ऐसी रीडिंग करने के बाद मैं भी रिग्रेट नहीं करती, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि ये मैंने नहीं रीडिंग की है और ना ही मैंने आपके लिए किया है। ये टोटल ईश्वर की मर्जी होती है, करने वाले ईश्वर हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको भी नहीं सोचना है। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे नहीं, इतना बुरा नहीं होना चाहिए, ये वो, तो टोटल आपके भी हाथ में नहीं है कुछ।
जो जैसा करता है उसको वो भरना ही पड़ता है। ना ये आपके हाथ में है, ना ये मेरे हाथ में है, ये टोटल इनके कर्मों का हिसाब ईश्वर ने इनको दिया है। ठीक है, जस्टिस का कार्ड यही बोलता है, जो आप बोगे वही आप काटोगे, और आपको काटना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते। बस इनके साथ वही हो रहा है कि इन्होंने जो कर दिया है इनको कोई नहीं बचा सकता अब। ठीक है, क्योंकि अब इनका नंबर आ चुका है, इनको सुधारने का वक्त आ चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं ईश्वर की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है। ईश्वर आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। ये तो आपके लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग तो हो गई। ईश्वर ने आपके शत्रुओं को उनका कर्मा दे दिया, इससे अच्छी बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। अरे वाह, ठाकुर जी सबसे पहले आ गए आज तो। चलिए मिस यूनिवर्स बताइए क्या ब्लेसिंग है आपकी। अर्धनारीश्वर, नंदी, अरे वाह, आप तो बहुत सारे देवता आए हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण जी आए हैं। ओके, श्री कृष्ण जी आपसे कह रहे हैं कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ाया जा रहा है। अब आपको ना बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि कौन इंसान की फितरत कैसी है, कौन कैसा है, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन गलत सोच रहा है। आप पहले से ही आपको एक इंट्यूशन पावर आपको दे दी जाएगी। आप अब किसी के जाल में फंसने वाले नहीं हो। ठीक है, आपके रिश्ते में सफलता आ रही है। अगर इनके चलते, इन गलत लोगों के चलते आपके रिश्तों में, आपके पार्टनर के साथ कोई दूरियां आई थी, तो अब वो दूरियां खत्म होगी। आपका रिलेशनशिप बेटरमेंट की ओर जा रहा है। ठीक है, और आपका जो एक ऐसा नेचर होने वाला है ना, अगर अभी तक आप बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहते थे, परेशान से रहते थे, तो वो सारी परेशानियाँ, चिंता सब ठाकुर जी खत्म कर रहे हैं। ओके, गोपाल जी कह रहे हैं कि अगर आपके माता पिता के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है, आप खुद भी अगर पेरेंट्स बनना चाहते हो तो ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप जेंट्स देख रहे हो तो आपकी वाइफ कंसीव कर सकती हैं, और आप स्वयं महिला देख रहे हैं तो आप कंसीव कर सकती हैं इस टाइम पर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे की कोई तबीयत खराब है या फिर आपके बच्चे को बुरी नज़र लग रही है, तो डोंट वरी, ठाकुर जी कह रहे हैं कि आपके बच्चे की रक्षा की जा रही है, आपका बच्चा प्रोटेक्शन शील्ड में है। ठीक है, और अगर इस टाइम पर किसी की प्रेगनेंसी चल रही है तो बहुत ही हेल्दी प्रेगनेंसी आपकी होने वाली है। ओके, अर्धनारीश्वर जी आए थे आज आपके लिए। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर जी, मेरे भोले बाबा माता पार्वती जी आपसे कह रहे हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में सुख बढ़ने वाला है। ठीक है, आपकी दाम्पत्य जीवन में बहुत सुख बढ़ने वाला है। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने वाली है। आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाले हो इस टाइम पर। आपका ईश्वर के प्रति आपका आस्था बढ़ने वाली है। ठीक है, आप इस टाइम पर ना आपका ईश्वर पर विश्वास बढ़ेगा। जो भी आपकी एक नेगेटिव थॉट्स थी ना, उस पर अब आप इस पर आप काबू पालोगे। ठीक है, नंदी जी आए हैं, शिव पार्वती जी की कृपा है आप पर। अर्धनारीश्वर जी भी आए हैं, नंदी जी भी बोल रहे हैं आपके ऊपर शंकर पार्वती की कृपा है। आप इस टाइम पर ना आपका जो भी कर्तव्य है, जो भी कर्तव्य है, आप अपना कर्तव्य बहुत ही अच्छे से निभाने वाले हो, जिस भी फील्ड में, है ना। और आपके जीवन में ना ज्ञान बढ़ने वाला है आपका। ठीक है, आपका ज्ञान बढ़ने वाला है। आप अगर वर्क प्लेस पर हो, अगर आप पेरेंट्स हो, आपका जो भी कर्तव्य है, कह रहे हैं आप बहुत ही निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाने वाले हो। माता यमुना आई हैं आज। माता यमुना कह रही हैं कि आपकी आत्म शुद्धि होने वाली है। ठीक है, आप एक बहुत ही प्योर इंसान होने वाले हो। आपके मन में शुद्धता, पवित्रता आने वाली है। ठीक है, और आप ईश्वर के प्रति बोल रही हैं, आपका ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास बढ़ने वाला है। अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ेगा, आपका ईश्वर के प्रति लगाव बढ़ेगा। ठीक है, सूर्य देव जी आए हैं, तो समाज में आपका सम्मान, स्टेटस बढ़ने वाला है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, लोग आपकी सराहना करेंगे। ठीक है, रीयूनियन आपका, अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में किसी भी कारण से आपसे दूर हो गए हैं ना, तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। रीयूनियन आपका कंफर्म है। आपको रोगों से मुक्ति मिल रही है। आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी अगर बीमारी चल रही थी, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं था, तो आप बिल्कुल से स्वस्थ होने वाले हो। ठीक है, आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करने वाले हो। अरे वाह, भद्रकाली जी भी आई हैं, माता भद्रकाली आ गई हैं। तो आज इसीलिए इन सबको, ये माता शेरा वाली, भद्रकाली एक ही अवतार है, इसीलिए बार बार शेरा वाली आ रही थी।
और आपको ये मतलब आपको ये दिखला रही थी कि मैंने सब ठीक कर दिया है, मैंने सजा दे दी है, जिसने तुम्हारे साथ गलत किया ना अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। भद्रकाली जी भी आपसे यही कह रही हैं, ठीक है। आपको एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पावर प्रदान की जा रही है कि अब आप इस संसार में डर कर नहीं जियोगे, ठीक है, बल्कि हंस कर जियोगे, क्योंकि आपको खुद महसूस होगा कि कोई एक पावर, कोई एक शक्ति है आपकी रक्षा करती है हमेशा, ठीक है। आपको आप एक हर एक प्रकार से युद्ध से अब आप बाहर आ रहे हो, आपके जीवन से ये डर, ये भय खत्म हो रहा है, आप निडर होने वाले हो, निर्भय होने वाले हो, ठीक है। आप अपने जीवन में बहुत 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 अच्छा करने वाले हो, ठीक। बस सिर्फ लास्ट डिवाइन मैसेज ले लेते हैं, देखते हैं ईश्वर का डिवाइन मैसेज आपके लिए आज क्या है। योर मनी ब्लॉकेजेस हैज़ बीन लिफ्टेड। अगर आपके धन में जो भी बंधन लगी थी, डिलेज लगी थी, ये सब खत्म कर दी गई हैं, ओके। वाओ, सूर्य देव आए थे। सूर्य देव जी आपसे बोल रहे हैं कि सूर्य देव को रोज जल चढ़ाइए, आपका सूर्य मजबूत होगा, ठीक है। तो आपके समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अगर आपने कुछ मानता मानी थी तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो मनौती मानी थी उसे पूरा कीजिए, ठीक है। आपकी विश पूरी हो चुकी है। रिमूव ऑल ब्लैक मैजिक, यू हैव बीन प्रोटेक्टेड। तो जिस भी प्रकार का कोई भी अगर आपके ऊपर स्पेल्स क्रियाएं की गई थी वो सब खत्म कर दी गई हैं। आप इस टाइम पर बिल्कुल सेफ साइड हो, ठीक है। कोई आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। शिव शक्ति डीएनए ट्विन फ्लेम जर्नी। तो आई थिंक ये आपके जो पार्टनर हैं ये आपके ट्विन फ्लेम हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, या फिर आपको आपके ट्विन फ्लेम से मुलाकात होगी, ओके। विश फुलफिलमेंट, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, ठीक है। डेफिनेटली आपकी जो भी कामना है बहुत जल्द पूरी होने वाली है। मुझे अपने किए पर पछतावा है, रिग्रेट। आप देखिए, ये आपकी लगता है ये आपके हेटर ही हैं। अब इनको डंडा पड़ रहा है तो शायद इनको पछतावा हो रहा है अपने किए पर, लेकिन पछतावा होने से कुछ होगा नहीं, जो कर्म किया वो तो काटना पड़ेगा। योर फैमिली बिट्रेड यू। तो आपके कोई फैमिली या फैमिली मेम्बर भी आपको कुछ धोखा दे रहे हैं, उन्होंने धोखा दिया था, कुछ ईश्वर आपको बता रहे हैं। आई एम मैड अबाउट यू योर क्रेजी लवर। तो कोई आपके लिए क्रेजी है, ठीक है। भाई ये कौन है, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कुंवारा बचाऊंगा, कोई तो है। अब आप देखिए कोई मैसेज के थ्रू आपको बताना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, आज के लिए कंफर्मेशन आ रहा है कि आप मंदिर में झाड़ू का दान करें, दान करने के लिए आ रहा है, जिससे इनसे कर्मास कटते हैं, ठीक है। ये सब करने से आपके कर्मा बहुत अच्छे होते हैं। मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो कौन है देखिए। माय गॉड, काले कुत्ते को दूध रोटी बिस्किट खिलाएं तो किसी का राहु एक्टिवेट ना हो, इसलिए आप ये काम कर लो, ठीक है। आपका राहु अच्छा हो जाएगा। आपके साथ गलत करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अब वो चाहे जितना हाथ पैर जोड़े, जितना भी माफी मांगे, उनको माफ नहीं किया जाएगा। ईश्वर ने ये चीज बोल दिया है, ठीक है। आपके साथ किसी प्रकार का अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पनिशमेंट, उन्हें सजा मिलकर रहेगी। तो बस आप देख लीजिए, ये जिन्होंने गलत किया था आपके साथ, इनको सजा मिलकर रहेगी, इनको कोई रोक नहीं सकता। मुझसे नफरत मत करना। तो कोई आपसे कह रहा है कि मुझसे नफरत मत करना। आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो आप तो अभी सुन ही चुके हो, देख ही चुके हो, तो उल्टी गिनती तो शुरू वाकई हो चुकी है। ईश्वर को सरेंडर करें। आप अपनी जो भी स्थिति आपकी लाइफ में, कुछ भी गड़बड़ी चल रही है, कुछ भी चल रहा है, तो ईश्वर कह रहे हैं आप उसको, ईश्वर को सरेंडर करिए अपनी स्थिति को, ठीक है। उनकी क्रिया उन्हीं पर उलट गई, बैकफायर। आप समझ में आया, इन्होंने आपके ऊपर जो जो ब्लैक मैजिक्स वगैरह किए थे ना, वो सब इन्हीं के ऊपर क्रियाएं उलट गई हैं, बैकफायर कर दी गई हैं। इसीलिए इनकी जिंदगी में इतना उथल पुथल मची है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने कल तक आपको ही ऐसा हैरान और परेशान किया था, आज ये हो रहे हैं। किसी के लिए भी बुरा ना सोचे, ना बोले, कर्मा ना बनाए। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो आपके साथ गलत कर रहे हैं उनको उनके कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ेगा, और वो चुका भी रहे हैं। आप ना अपने मुंह से किसी को गलत बोलिए नहीं, अपने मन में किसी को गलत सोचिए नहीं। आप अपना नया कर्मा जनरेट मत कीजिए, ठीक है। ईश्वर बाकी सब देख रहे हैं, सबका हिसाब यहीं पर होता है। वन लास्ट, योर हेटर्स आर इन जेल। आपके शत्रु या तो फिर जेल में हैं या तो फिर जाने वाले हैं,
तो ये टोटल उनके कर्मों का फल है, हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, चलिए, तो आज की रीडिंग में यही पर कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस जो डेली अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपको मुझे सर्च करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।